संक्षिप्त शिव पुराण वायवीय संहिता समय संस्कार या समय आचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करें। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करें। मंडप के बीच में वेदी बना करके 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनावे। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बना करके चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजावे। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनावे। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अघनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनावे। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनावे। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 उंगल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 उंगल के हों और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे, जो हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से शोभित करे। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडप को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करे। वह कलश सोना, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वा अंकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झाड़ियां, गड़ुआ, वर्धनी अर्थात विशिष्ट जल पात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्रराज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करे। फिर पूर्वत मंडल और अग्नि की वेदी बना करके गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें। पश्चिम अभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्रराज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए।
दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहाँ विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्यवाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसीद देव देवेश देहमविच्य मामकम विमोचेनम विश्वेश घृणया च घृणानिधे। अर्थात देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ ध्यान दे, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर के गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलावे। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठावे और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश करावे। शिष्य भी गुरु से प्रेरित होकर के शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ा करके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिर करके साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्वत अस्त मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देख करके हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठावे और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूं, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिर करके साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्वत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उनके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर के मंत्रवेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातिता वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकाल करके उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें
ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातिता क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनावे। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की ही स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपनी आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तंत्र पूर्वक नाड़ी से गुरु मंत्र उच्चारण पूर्वक वायु का रेचन अर्थात निस्सारण करे। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही ये भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया है और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर के नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर के शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर के गुरु 3 बार आहुति दे, पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठा करके उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्ति का वासन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूरब अभिमुख होकर के एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर के शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पहुंच करके श्वेत वस्त्र धारण करे, आचरण करके अलंकृत होकर के हाथ जोड़ करके मंडल में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठा करके मंडल में महादेव जी की पूजा करके कर न्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म लेकर के शिष्य के अंगों में लगाए और शिष्य मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिव आचार्य मात्र का न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन पलावन आदि सक्रियकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर जी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुन करके उसे मन लगा करके शिव आचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उनकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवा करके शिष्य के प्रति मंगलांशा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश दे करके योगासन की शिक्षा दे। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव, अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक दीक्षा वाक्य का इस प्रकार उच्चारण करे, मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर ना हो तब तक ये भगवान शिव में ही निष्ठा रख करके उन्हीं के आश्रित होकर के नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करते रहे।
फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा। उसे शिव आश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उसके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु कर न्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उसका गूढ़ शरीर अर्थात लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिव आचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख करके ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिव आचार्य की शिक्षा दे। शिव आचार्य ने समय आचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हों, उन सब को शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिव आगम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप में सम्याख्य संस्कार समय आचार की दीक्षा का वर्णन किया है। ये मनुष्य को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 16 पूर्ण। 17वें अध्याय में षड्ध्व शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देख करके उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्ध्व शोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वरण, पद और मंत्र, यही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें भगवान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर के भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्व अध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवन अध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़ करके 60 हैं। रुद्र स्वीप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्ण अध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पद अध्वा कहा गया है, जिनके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्र अध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्र अध्वा में गणना नहीं होती। कला अध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अध्व शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उसके व्याप्त व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्य व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्व शोधन करना चाहिए। पूर्वत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावें। तत्पश्चात शिव आचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट होकर के
पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमो ईशानाय नमः ईशानम स्थाप्यामि कहकर के ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थाप्यामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिव अघोराय नमः अघोरम स्थाप्यामि कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थाप्यामि कहकर के वामदेव की। तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम संध्योजाताय नमः संध्योजातम स्थाप्यामि कहकर के संध्योजात की स्थापना करें। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांध करके कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत करके पूर्ण आहुति होम करके उसके पश्चात प्रदीपन क्रम करे। प्रदीपन क्रम में ओम होम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रते और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़ करके 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेज स्वरूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः गुणित त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह से लटका करके उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुतियों का होम करके उस नाड़ी को लेकर के उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंक करके शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर के 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत्र से जोड़े और होम फाट मंत्र से रक्षा करके उस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रय में पाश है। भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांतिता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व स्वरूपनी हैं उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर के जोड़ना चाहिए। व्योम रूपनी शांत्यातीत कलाम योज्यामि वायु रूपेर्नि शांति कलाम योज्यामि तेजो रूपनिर विद्या कलाम योज्यामि जल रूपर्णि प्रतिष्ठा कलाम योज्यामि पृथ्वी रूपर्णि निवृत्ति कलाम योज्यामि इति। इस तरह इन कलाम का
योजन करके उनके नाम के अंत में नमा जोड़ करके इनके पूजा करें। यथा शांत्यातीत कलाए नमः, शांति कलाए नमः इत्यादि। अथवा आकाश आदि के बीज भूत हम, यम, रम, वम, लम मात्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मालादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इसी तरह मालादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके उन कलाओं का संदीपन करे। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यातीत पद में अंकित करे। इस पर क्रमशः शांत्यातीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर के मंडल में पुनः शिष्य का पूजन करे। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तर अभिमुख बिठा करके गुरु होमा विशिष्ट चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम लेकर के उसे खा जाए। फिर 2 बार आचरण करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पी करके 2 बार आचरण करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्वत बिठा करके उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे और मौन होकर के उस दातौन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातौन को धो करके फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धो करके शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पा करके शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दातौन को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठावे। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिराना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांध करके गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों से 3 रेखा खींच करके फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठ करके अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बतावे। अध्याय 17 पूर्ण।